नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति चौहान आप सभी के मध्य अभी हाजिर हुई हूं। हमारे साथ दो महान विभूतियां हिमाचल प्रदेश की जानी मानी शख्सियतें मौजूद हैं। आप सभी ने देखा बीते कल पांवटा साहिब में होला मोहल्ला की तीसरी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या थी, जिसमें हार्मनी ऑफ द पाइन्स पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड ने धमाल मचाया। बहुत सारे हजारों की संख्या में दर्शक इन्हें देखने पहुंचे थे। अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कल पांवटा साहिब में गुरु की नगरी में कैसा इनका अनुभव रहा है। हालांकि दूसरी बार ये पांवटा साहिब में आए थे तो कैसा लोगों का प्यार मिला और कैसा लगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत पांवटा पहुंचने पर। कैसा लगा आपको, कैसा आपका कल शो रहा पांवटा साहिब में, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत, जिसको मैं बोलूँगा कि आनंदमयी, क्योंकि बैक टू बैक शोज़ हो रहे हैं, लगातार दौड़ भाग में हैं हम, और पूरे हिमाचल के लोग, और जहाँ तक हमारे प्रशासन की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, और जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। हमको बार बार बुलाया जाता है, लोग सुनते हैं। और 2 साल पहले हमने शरद महोत्सव में यहाँ आए थे, तो क्योंकि वो पहली सांस्कृतिक संध्या थी तो हम परफॉर्म करके गए थे। मज़ा बहुत आया था उस समय भी। लेकिन कल के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, स्पीचलेस हूँ। मतलब कल का क्या है कि हम यहाँ से निकले होटल से, जैसे ही हम गए तो हम सबसे पहले गुरु की नगरी है और वहाँ पर हमने जाके मत्था टेका, तो गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और क्योंकि हम यूनिफॉर्म में थे जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, एक वर्दी वाला बैंड है, और उसके बाद हम सीधा स्टेज पे गए। जब हम स्टेज पे गए तो माहौल देखते ही बनता था, क्योंकि स्टेज का कुछ एनवायरनमेंट ही कुछ और था, और ओपन स्टेज लगी थी। और मुझे लगता है कल 7, 8 हज़ार, 10 हज़ार लोग भी हो सकते हैं, इतने लोग थे। और एक अंतिम सांस्कृतिक संध्या का जो एक जो चार्म होता है वो लोगों के चेहरे पे दिख रहा था जी। और लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि हमारे से पहले ना कुछ लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ना तालियां बज रही थी, ना कोई हल्ला था, ना मुझे लगा कि यार बड़ा ठंडा सा माहौल है। लेकिन टच वुड, जैसे ही हमने स्टेज पे हम गए और इतना तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और इतना शोर मचा के, इतनी सीटियां बजा के लोगों ने स्वागत किया, और उसके बाद वो तो रुका नहीं, थमा नहीं वो सिलसिला, क्योंकि आप लाइव जा सकते हैं, देख सकते हैं उस शोज़ की वाइब कैसी है। तो बहुत मज़ा आया। एंड डिप्टी कमिश्नर हमारे जो कि सुमित खिमटा जी लास्ट तक बैठे रहे, उनके विद फैमिली थे, और जो कि यहाँ के बड़े यंग और डायनेमिक ऑफिसर हैं, चीमा सर, और क्योंकि उनके साथ हमने पहले भी काम किया है और वो बहुत मतलब डिसीजन मेकर है और अच्छा काम करने वाले हैं, और उनकी पर्सनैलिटी को सूट भी करती हैं वो चीज़ें। तो वो सब लोग बैठे रहे और बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया जी। कार्तिक शर्मा जी, आप शायद हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे पुलिस हैं जिनके साथ लोग सेल्फियां लेते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, तो कैसा लगता है जब लोगों का या अपने हिमाचल प्रदेश के लोगों का, देवभूमि के लोगों का इतना प्यार मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और सर ने वैसे बता ही दिया कि कल हमने क्या क्या महसूस किया है स्टेज पे जाके, क्योंकि एक अलग वाइब्स थी स्टेज की, और प्यार, बहुत प्यारा जो हमें प्यार मिल रहा था वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। और जो आपने पूछा अभी, तो मैं जस्ट यही बोलना चाहूँगा कि जब हम ना अपने शहर में होते हैं, हिमाचल में जब हम परफॉर्म करते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत अलग खुशी रहती है, क्योंकि हम अपनों के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम बाहर जाते हैं परफॉर्म करने, तो बाहर ठीक है, हम जाते हैं परफॉर्म करने, और नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें बाहर, और लोग सेल्फियाँ खींचते हैं, तो हम जस्ट नॉर्मली कि ठीक है वो लोग फ़ोटो ले रहे हैं। पर जब हम हिमाचल में, अपने हिमाचल में आते हैं, तो जब कोई भी आता है फ़ोटो लेने के लिए, तो एक अपनापन सा लगता है कि यार ये अपने लोग हैं, अपना हिमाचल है, तो एक वो नेक्स्ट लेवल खुशी होती है अपने लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए, और एक नेक्स्ट लेवल। सर, ये संगीत की जो दुनिया है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, कमी नहीं है, बहुत सारे आ भी रहे हैं, नए भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कलाकार, बहुत सारे प्रतिष्ठित कलाकार भी हैं। तो संगीत को और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को किस तरह से संगीत के माध्यम से हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं? बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ऐसा समय आता है कि संगीत के लिए बहुत ख़राब समय भी आता है, बीच बीच में बड़ा फूहड़पन आता है, और ऐसे गानों को लोग सुनते हैं, उस पर डांस करते हैं। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ सबसे कि जो हमारा मूल है ना, मूल क्या है, हमारा मेलोडी, जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, जिससे हमको सुकून मिलता है, तो ऐसे सुकून वाला संगीत कभी छूटना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी दर्शक है, आप सुनिए, आपको लगता है कि हमको ये भी सुनना है, डीजे सुनना है, ये सब सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जहाँ से हमको सुकून मिलता हो, जहाँ से हमको फील आती हो, जहाँ से हमको समझ आती हो, हम सब लोग लता जी, रफ़ी साहब, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के गाने सुनकर
मतलब बड़े हुए हैं, क्योंकि हम कुछ भी, हमको आता ही कुछ नहीं है हम लेकिन उन सब के गाने सुन सुन के और उन सब से हमने महसूस किया कि वो किस तरह से शब्दों का उच्चारण कैसे करते थे, या शब्दों को जो अपने शब्दों को जस्टिफाई करते थे वो, तो और बड़ा सुकून मिलता। आज भी आप अपने बंद कमरे में उनका म्यूज़िक मीठा मीठा चलाकर सारा काम कर सकते हैं। तो दूसरे गाने आप एक बार सुनते हो, 10 बार सुनते हो, ख़त्म। पता नहीं कितने पिछले सदी में, अगर आज 4 साल के आप नज़र डालेंगे, इतने गाने आए और चले गए। तो लेकिन पुराने हमारे गाने ऐसे हैं कि जो अभी तक चल रहे हैं, उसकी मेलोडी जिंदा है। हमारे दादाओं ने सुने, हमारे पिताजी ने सुने, अब हम सुन रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी उसको सुनेगी। तो बेस वही है हमारा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम उस बेस को जिंदा रखें। और हारमोनी ऑफ द पाइन्स का क्या है, अपना एक स्टाइल है, हमारा एक अपना अंदाज हुआ है कि हम गाने उठाते हैं और जो लोगों को गाने पसंद आए, जिसमें कनेक्टिविटी हो, जिसमें लोग साथ में गाएं, मतलब इस तरह के गानों को हम लेते हैं और जिसमें मेलोडी जिंदा रहे। और उन गानों का म्यूजिक हमारा अपना होता है, बीट्स हमारी अपनी होती है, सरगमें हमारी अपनी होती है, ताने हमारी अपनी होती है। और फिर एक गाने से दूसरे गाने में जिस तरह से हम जिस तरह से हम उसको ट्रांजेक्शन करते हैं, और पूरी टीम की जो सिंक्रोनाइजेशन है, टचवुड बहुत अच्छी है, लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं बहुत। क्योंकि अभी हम गए थे, अभी बहुत जगह हमारे 2-2, 3-3 बार शो हो चुके हैं। तो मेरी प्रार्थना भी रहती है कि जी 1 साल का गैप दे दो, इस साल मत बुलाओ, अगले साल आ जाएंगे। बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो आना ही है। अब जब आदेश हो जाते हैं, पूरी कमेटी बोल रही, तो हम जाते हैं। तो जब ऐसी जगह पे हम जाते हैं ना, तो जाने के बाद क्या होता है कि उनकी तरफ से जो रिस्पांस आता है कि हम वेट कर रहे थे, जो पिछले साल गाया आपने, इस बार कुछ गाएंगे आप, तो इस बार तो कुछ था ही नहीं, इस बार तो सब नया चेंज ही था। तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है। और इससे पता चलता है कि हमारी टीम मेहनत कर रही है, चीज़ें हम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं। और एक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं मैम, क्या है ना कि एक वर्दी वाला बैंड बना है। और ये जो वर्दी वाला बैंड है, ये पूरे हिंदुस्तान का पहला बैंड है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड इसको मिला है। डाक टिकट निकली है जी इसकी, इंडियन पोस्टल ने निकाली है। और अगर मैं आपसे कहूं कि अभी कपिल शर्मा जी के साथ बहुत बड़ा हमारा गीत आने वाला है, तिरंगा, उस बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। वो उसकी हुक लाइन कपिल शर्मा जी ने गाई है। और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और ऐसी दुआ करते हैं, और शायद ऐसा हम बहुत जल्दी होने वाला है कि कपिल शर्मा शो में जाके ही वो शायद लॉन्च होगा वो गाना। हिमाचल प्रदेश के लिए भी हमारी फिंगर्स क्रॉस है। और साथ में एक सनातन मूवी है जिसमें कि कैलाश खेर जी और शंकर महादेवन साहब गाने वाले हैं, और उसमें हारमोनी ऑफ द पाइन्स भी गाने वाला है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी, उसमें प्लेबैक होने वाला है हमारा। सर, अभी कुछ वीडियोस आपके सोशल मीडिया पर आई थी। शिवानी शर्मा जी हिमाचल प्रदेश, शिवानी ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश की जानी मानी हस्ती है, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने में उनका बड़ा हाथ है। आप उनके साथ भी एक गाना जो है वो निकाल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। शिवानी बेसिकली क्या है, शिवानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, अगर मैं उसके बारे में कुछ कहूँ ना एक लाइन में, तो ये कहना चाहता हूँ कि वो मतलब आज के ज़माने में ना, आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन जो उसकी जो थॉट है, उसके जो सोच है, वो सब क्या है, वो ट्रेडिशनली अपने आप को देखती है ना। ड्रेसअप, हर चीज, हाँ, उसका जो अटायर है, जो वो हिमाचल को द वे जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करती है, तो मैं बोलता हूँ कि वो उसकी सोच बहुत अच्छी है, विजन बहुत अच्छा है। हिमाचल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना शिवानी का, वो ऑसम है। और इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कोई। और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका गाना उनके साथ बिल्कुल, हमारा हमने हिमाचल के लिए एक बहुत प्यारा गाना बनाया है। और वो आपको खुशी होगी ये जान के कि पूरे हिमाचल को हमने उसमें जगह दी है। कोई ऐसा टूरिज्म प्लेस नहीं बचा है हिमाचल टूरिज्म को भी जिससे बढ़ावा मिले। हिमाचल टूरिज्म के सारे प्लेसेस लिए गए हैं। हाँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस लिए गए हैं। और हिमाचल की जो खासियत क्या है, कहाँ पे अगर आप पालमपुर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ चाय है, तो चाय की चुस्की की बात की गई है। अगर धौलाधार की ठंडक है तो उसकी बात की गई है। हमारे चूड़दार बाबा जी की बात की गई है। तो ऐसा कुछ छूटा नहीं है। किन्नर कैलाश की बात की गई है। अगर हम पहाड़ी इलाके की बात करें तो सेब की बात की गई है। तो पूरे हिमाचल को कवर किया गया है बहुत सुंदर तरीके से, और वो 12 मात्रा में ढीली नाटी में किया गया है जी। तो ये क्योंकि हिमाचल में ढीली नाटी का बड़ा प्रचलन है, लोग सुनते हैं और उसको नाचते भी हैं साथ में। तो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की, और बहुत प्यारी धुन बनी है, बहुत प्यारी धुन बनी है। मतलब हमको खुद मतलब गूज़ आते हैं जब हम उसको सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और शिवानी ने जब पहली बार सुनी तो उसने कहा कि सर इसको मैं ही कर रही हूँ और कोई नहीं कर रही, इसको मेरे को करना है इसके लिए। और दूसरा, एक मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि
हम जहाँ भी शोज में जाते हैं एक छोटी सी फीस रखी है, डिपार्टमेंट ने अप्रूव की है, गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, और वो जो फीस है वो गवर्नमेंट को जाती है जी, है ना। तो हम लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम मान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, हम वर्दी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जो वर्दी की जो शान है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और एक खाई है पुलिस और लोगों के बीच में, वो खाई इस संगीत के माध्यम से कम हो रही है, खत्म हो रही है। लोग हमसे मिलते हैं, जफियां लगाते हैं, मतलब हक से, मतलब ऐसे कि फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है, और मतलब आपने देखा होगा कि किस तरह से मतलब जब आते हैं प्यार करते हैं, तो ये वर्दी का नया रूप है, और इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश को हम पूरे हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी अब्रोड के भी हमारे शो आएंगे, तो फिर हर जगह हिमाचल का नाम आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा है, तो हिमाचल प्रदेश पहले है। कार्तिक शर्मा जी, हम देखते हैं कि आप मंच पर परफॉर्मेंस देते हैं, लोग काफी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है, मेहनत है, वो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 10 से 15 लोग जब एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेहनत एक रिदम में आने के लिए लगती है। तो कैसे आप लोगों का टाइमिंग रहता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितनी मेहनत इसके पीछे रहती है, थोड़ा सा उस बारे में बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि संगीत सीखना भी या गाना भी कोई आसान बात नहीं है। देखिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट हमेशा रहता ही है, और मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में आप जितना मेहनत करोगे अपने एक पैशन को लेके, आप उसमें उतने आगे बढ़ते रहोगे। तो ये विजय सर का जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो सब लोग अपने घरों में थे, और आई थिंक सर ने हमें बोला कि अब हमें तो आना जाना तो करना नहीं है, तो हमने घर पे तो रहना नहीं है, घर जाना मना कर दिया सर ने बोला कि हम लोग शिमला ही रुकेंगे, एक ही जगह पे, जो हमारा ऑफिशियल जहाँ पर हम लोग होते हैं ऑफिशियली, तो हम सारा के सारा लोग वहीं रुकेंगे। और 2 महीने 3 महीने आई थिंक चला था ये, तो आप मानेंगे नहीं, हम लोग 2 महीने हमने वहीं पर रह के प्रैक्टिस करा है, क्योंकि सब एक साथ ही रहते थे, खाना पीना हमारा सबका साथ ही था, एक ही जगह था, हर चीज़ उससे था, हमको रहना भी साथ ही, हमको कहीं बाहर नहीं जाना है। तो सर ने हमसे प्रैक्टिस करवाई। मतलब उस टाइम शुरू में थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में नए हम लोग ज्वाइन किए थे, और सर ने बोला कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस शुरू हुई 10 से 5। हम खुश हो गए, चलो ठीक है 10 से 5 तो प्रैक्टिस करनी है। फिर सर का एक दिन आता है कि अब 5 से 7 बजे तक रेस्ट कर लो, 7 बजे फिर मिलते हैं शाम को प्रैक्टिस रूम में। और हम लोग ऐसे हो गए कि सर ये क्या सर, बट उस टाइम बुरा लग रहा था, 1 महीना बहुत बुरा लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, मतलब इतनी प्रैक्टिस करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। 11-12 बज रहे थे रात को, तो मतलब एक होता है ना। बट सर ने एक चीज़ बोला था कि एक दिन बहुत कुछ बड़ा होगा, हमारे माइंड में नहीं आया क्या बड़ा होगा। हम तो वही सोच रहे थे कि बस सीनियर हैं सर, तो सीनियर जूनियर्स को थोड़ा तंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। बट जब रिजल्ट्स आए, सर ने हमको फाइनली एक दिन बोला कि हम लोग मुंबई जा रहे हैं, और हम लोग हुनरबाज कलर्स टीवी के लिए गए। जब तक गए तब तक भी ऐसा ही था कि यार कुछ नहीं है, जाएंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वैसा। अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था, सर को तो था अपनी टीम पे, जो सर ने प्रैक्टिस कर, सर ने विजनरी हैं एक्चुअली सर, तो इन्होंने पहले ही देख लिया था कि हम क्या कर सकते हैं, और ये जो टीम है ये क्या कर सकती है। हम नहीं समझ पा रहे थे उस लेवल पे। तो जब हम गए कलर्स टीवी पे, हमने अपना फर्स्ट शो किया, तो जैसे ही हमने अपना फर्स्ट शो किया 100% मार्क्स मिले, पब्लिक सारी खड़ी थी, जजेस खड़े थे, हम सब ने वो टीवी पर देखा जी, और मैम भी जिक्र कर रहे थे। उस दिन मैंने रियलाइज किया, मतलब सबने, मेरी टीम ने भी किया होगा नो डाउट, बट मैंने खुद दिल से रियलाइज किया कि जो सर करवा रहे थे हमसे, वो इस टाइम के लिए वो मेहनत थी, इस टाइम के लिए वो मेहनत थी। 3.5 मिनट के एक्ट में क्या वाइब्स थी कि 25 जनवरी को वो हमारा ऑडिशन होता है, 26 जनवरी की हमारी वापसी की टिकटें ऑलरेडी हो चुकी थी पहले से, मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैं आज तक संभाल के रखी वो टिकटें। 26 की हमारी वापसी की टिकटें थी, तो आप समझिए कि हम मैसेज क्लियर था कि आप आ रहे हो, आपको एक शूट के लिए बुलाया गया, आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं, और दैट्स इट, आपको वापस जाना है, चले जाओगे। लेकिन जैसे ही हमारा वो एक्ट होता है, हमारी एंट्री होती है, उसके बाद मतलब जो हमारे जजेस है वो उनके रोंगटे खड़े होते हैं, गूज़ आते हैं, पूरा क्रू वहाँ का, पूरा कलर्स टीवी का सेट सारे खड़े होकर, मिथुन चक्रवर्ती हाँ, जैसी हस्ती, बिल्कुल आप मिथुन लोगों चक्रवर्ती, ने करण इतने जौहर जी, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हाँ कि- बिल्कुल। और ये सब लोग जब स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, सब चीज़ें खड़ी हो, मतलब सब चीज़ें हो गई, तो फिर मैंने जो हमारे डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, आदरणीय श्री संजय कुंडू सर, उनको फ़ोन किया, तो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने, हालांकि जितना विश्वास उन्होंने जगाया हमारे अंदर
चाहे वो प्रैक्टिस के दौरान खुद आके बैठ जाना, खुद चीज़ों को सुनना और बढ़ावा देना, और हमारे इक्विपमेंट को परचेज करना। हमको हाई क्लास इक्विपमेंट होने चाहिए, क्योंकि आप अगर आपके पास गैजेट्स नहीं है तो गैजेट्स के बिना आप क्या करोगे। तो आज के ज़माने के गैजेट्स उन्होंने खरीद के दिए, सरकार से मैटर टेकअप किया, सरकार ने बहुत मदद करी। तो ये इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी बड़ी जर्नी है ना ये। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो उस दिन सारी रात हम सोए नहीं है, बड़ा कॉन्फिडेंस आया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मतलब यार ये हमने माहौल बनाया ये कि पूरी पूरी हस्ती। और उसके बाद मतलब आप सोचिए कि डायरेक्टर आती है कलर्स टीवी की और मेरा हाथ पकड़ के बोलती है कि सर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप तो बहुत लंबा जाने वाले हैं उस शो में। तो मैंने कहा मैम हमारी तो वापसी की टिकटें हो गई हैं, वो सब कैंसिल हो जाएंगी, वो छोड़ो आप। तो हमारा ट्रीटमेंट बदल गया। फर्स्ट डे हम बस में थे, अगले दिन से हम इनोवा में आ गए, हमारे होटल चेंज हो गया, हमारे को 5 स्टार होटल मिल गया। तो ये मतलब उनको, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि टीम में दम है, बातचीत है, टीम में है। और ये आप लोगों की जीत नहीं, पूरी हिमाचल की जीत है, क्योंकि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का बड़ा नाम हुआ। पूरा हिमाचल हमारे साथ था जिस समय, हिमाचल पूरा प्रदेश के लोगों ने, हिमाचल मैं हमारे कहूँगी, साथ था। काफी आपको- मैं कहूँगा हमारे यहाँ के जितने भी हिमाचल के प्रेस के लोग हैं, उन सब लोगों ने, और जितने भी यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी, और आम आदमी, हमारे बुजुर्ग और सब, बच्चे टीवी के आगे बैठ जाते थे, सब प्रोग्राम दिखते थे और इतना ज़्यादा शेयर करते थे स्टोरीज, मतलब हर तीसरे आदमी ने हमारी स्टोरी लगा के रखी थी। तो ये ब्लेसिंग थी, उन सबका प्यार था, सबका आशीर्वाद था कि हम वहाँ कुछ कर पाए, और आज तक वो बना हुआ है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जब आप लोग स्टेज पर होते हैं तो अब आपके बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन है टीम के बीच में कि इशारों से समझ जाते हैं, आपको अब जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज हमने लाइव देखी, महसूस की है। ये इसीलिए है कि हम लोग साथ रहते हैं, और प्रैक्टिस का भी बहुत प्रैक्टिस हम साथ रहते हैं, और हमारा उठना बैठना आना जाना सबका साथ है। बिल्कुल। हम एक ही गाड़ियों में सफर करते हैं, हम कहीं ब्रेकफास्ट करने भी अगर रुकते हैं, पूरी टीम साथ रुकती है, तो हम सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम वहाँ पर डिस्कशंस चलती है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं वो म्यूजिक की, कई बार हमारे कईयों ने बोला भी, कोई हमारे गेस्ट हमारे साथ चल रहे हैं, कोई हमारा शो सुनने जा रहे हैं, कि यार यहाँ भी खाना खा लो अच्छे से, फिर बाद में कर लेना डिस्कस। मैं क्या, नहीं, जो अभी डिस्कस होएगा ब्रेकफास्ट पे वो अभी हो जाएगा और सॉर्ट हो जाएगा, फिर वो आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम जब लंच भी करते हैं तो लंच में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कशंस होती हैं हमारी, और डिनर पे भी होती है। अब तो पूरी टीम ने मान लिया है कि पहला परिवार हारमोनियम द पाइन से सेकंड है, फिर दूसरा। क्योंकि आपका जो आपस में तालमेल है, जो कोऑर्डिनेशन है स्टेज पर, वो काबिले तारीफ रहता है। ऑडियंस को कभी महसूस भी नहीं होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। श्रेय मैं देना चाहता हूँ विजय सर को, तो है ही, बिल्कुल। और हमारी जो पूरी टीम है ना, जो बैक में रहते हैं, जो हमारे ड्रमर हैं, तबला पे हैं, परकशंस पे हैं, पैड पे हैं, म्यूजिशियंस हैं, जितने भी, नो डाउट उनके लिए मैं एज अ सिंगर, मतलब मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा। जिस तरीके से वो हमें एक माहौल बना के देते हैं, मैनेज करते हैं हर चीज़ को, क्योंकि एक आवाज़ तो चलो हम आवाज़ निकालते हैं, बट जिस तरीके से वो उसमें फील डालते हैं, सुर डालते हैं, रिदम डालते हैं, तो वो आप तक पहुंचती है, और आई थिंक तब आप लोगों को अच्छा लगता है, वाइब बनती है, कनेक्टिविटी बनती है और कनेक्ट होते हैं लोग। तो बस यही रिवार्ड है कि हमारा यही नाम है। बहुत लोग पूछते हैं कि आपको कितना मिलता है, आप तो बहुत डेली शो करते, बहुत कमाते हैं। जी बहुत कमाते हैं। काफी लोगों के दिमाग में चलता है, हमसे भी कई बार पूछते हैं कि हमारा रिवार्ड वही है, हमारा इनाम वही है कि लोगों पता है क्या, वर्दी स्टेज पे आई, पुलिस स्टेज पे आई, और लोगों के चेहरे पे स्माइल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारी जर्नी को, लोग हमारे संगीत को फील कर रहे हैं और बार बार सुनना चाहते हैं, बार सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, कल भी कितने लोगों ने कहा कि चेयरमैन मैम आई, चेयरमैन मैम ने कहा कि नहीं विजय जी, आपको तो दोबारा बुला के 2 घंटे देने पड़ेंगे, 2 घंटे सुनना है आपको, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए रिवार्ड है, ये हमारे लिए इनाम है। और ठीक है, हम बहुत खुश हैं मतलब इस जर्नी से, इस अपने काम से, जो हमने पैशन चुना है और हमारा ये शौक है। और ठीक है, अब ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला बैंड हो गया है जो कि वर्दी वाला बैंड है, और वर्दी में संगीत की जर्नी को आगे लेके जा रहा है, और सब लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो वी आर वेरी मच। कार्तिक जी, आपके लिए संगीत क्या है? आप एक लाइन में बताइए। आपके दिल से, कहते हैं ना कि दिल से इमोशन आते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपके लिए क्या है संगीत? देखिए, पहले तो मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे को मेरी पैशन में काम करने का मौका मिल रहा है, और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उसमें रह के, और अपनी पैशन में मैं हूँ, पुलिस जैसे मैं प्रोफेशन में आके मैं अपने पैशन को परस्यू कर पा रहा हूँ आगे। तो संगीत तो मेरे वेन्स में है ना, मैं संगीत तो हर दम रहेगा, और मैं चाहूँगा कि मैं, और मेरी फील रहती है कि मैं हर चीज़ गाने की कोशिश करूँ। मैं गज़ल्स भी गाने की कोशिश करता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, मैं माता के जागरण में भी भेंटे भी गाता हूँ, और क्लासिकल भी गाता हूँ, और पंजाबी भी गाता हूँ, हर चीज़ मतलब गाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक है तो मैं उसके साथ थोड़ा सा मेरा वो रहता है कि फील, तो मेरे अंदर म्यूज़िक है, और
सर भी एक बात कहते हैं कि अगर हम कभी लाइफ से अगर अब जाना तो सभी को ही है, तो अगर हम कभी लाइफ से जाते हैं तो यही काम करते हुए कुछ मतलब जाएं तो यही काम करते हुए जाएं। संगीत ही ऑफिसर नहीं मरना चाहूँगा, एज एन आर्टिस्ट मौत हो जाए तो क्या बात है। चलिए सर, अपने चाहने वालों के लिए, शुभ चिंतकों के लिए कुछ आप अंत में कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस हमारी युवा पीढ़ी को बचाना है जी, और बहुत ज़रूरी बचाना है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, एक ये ऐसी लाइफ होती है, ऐसा टाइम होता है कि इसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम भी शायद डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, आप सब लोग भी, और एक टाइम आता है जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या नशे को आप बड़ा डिस्ट्रैक्शन मानते हैं? आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल, बहुत मेरा इशारा बिल्कुल नशे की तरफ ही है। क्योंकि देवभूमि हिमाचल को कहा जाता है, और इस तरीके के अब काम बढ़ने लगे हैं, तो और कहीं ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सरकारें कोशिश कर रही हैं, पुलिस कोशिश कर रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, बट उनके प्रयास काफी नहीं है। जब तक इसमें आम जन नहीं जुड़ेगा, आम लोग नहीं खास तौर पर जुड़ेंगे। युवाओं को खुद ही आगे आना देखो, हमारे ना एक कहावत कहा जाता है कि भाई माता पिता जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं ना, वो सबके सांझे होते हैं। जो आपके माता पिता है वो सबके लिए आदरणीय है, माता पिता है, और वैसे ही बच्चे भी सांझे होते हैं। तो ये धरोहर है हमारी, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे बच्चे हैं। तो इनको सबको बचाने के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा, सब आवाम को सोचना पड़ेगा इस बारे में, सबको देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, किस लेवल पे क्या कर सकते हैं। हम आंख मूंद नहीं सकते, हमको पता चल रहा है। और कुछ छोटी छोटी जिम्मेवारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे मान लीजिए कि जहाँ स्कूल है उसके आसपास की दुकानें, वो बीड़ी सिगरेट नहीं बेचेंगे, खैनी नहीं बेचेंगे, तो क्या उनको क्या नुकसान हो जाएगा उनको, और उससे वो कितने धनवान बन जाएंगे वो। लेकिन बेच रहे हैं लोग, पता है उनको कि स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ रहे हैं अभी, तब भी दे रहे हैं उनको। तो भाई मत दो ना, आप रखो ही मत दुकान में। और थोड़ी इतनी तो यूनिट, मतलब समाज के लिए भी तो हम, समाज हित के लिए, समाज के लिए भी तो कुछ करना है ना हमको। तो ये बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है मेरी। और इसके अलावा भी हर घर से शुरू होना चाहिए सर मेरे हिसाब से, क्योंकि खुद घर से शुरू होना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब, और पेरेंट्स को ना अपने बच्चे के बारे में पता होता ही है कि मेरा बच्चा किस वे में जा रहा है, क्या है। वो कहीं ना कहीं डर के, उस डर में कि बच्चा ना कुछ करना दे। मैं कहता हूँ कि ठीक है, वो इनसिक्योरिटी ठीक है बच्चे को लेके, बट वैसे मरने से अच्छा है नशे करके मरे, उससे अच्छा कुछ ठीक काम करके हो जाए उसे कुछ भी, पर उसको डांट दो एटलीस्ट। अभी क्या वो एक हुआ था कहीं पर, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो कोई किसी को पकड़ा गया, उसमें उनके पेरेंट्स आ गए और वो उनको डांटने लग गए, पुलिस वालों को ही, मतलब वो कि आपने कैसे पकड़ लिया इसको, कोई बात नहीं, ये कर रहा है नशा, अगर इसने दारू पी है तो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, ऐसे वैसे करके। अब पुलिस सोचती है कि अगर हम एक्शन लें, अगर हम कुछ करें, तो फिर पेरेंट्स आके हमें बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि करें तो फिर भी दिल घर से शुरू, ये चीज घर से शुरू हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ी समस्या है कि पूरी दुनिया को पता है कि ये बच्चा नशा कर रहा है, सिर्फ माँ बाप को पता नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी को पता है, सबको, दुकानदारों को पता है, आने जाने वाले सबको पता है कि ये बच्चा नशा कर रहा है इस घर से, सब उसकी पूरी रिपोर्ट है। मजबूरी में भी चुप रहते हैं। बट माँ बाप को पता ही नहीं होता है, और माँ बाप इस बात को, इस हकीकत को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, मानने के लिए। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक मैं और अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से इतना हमारा अच्छा इंटरव्यू आया और सब लोग आप सुनेंगे सब अभी, क्योंकि अनंत ज्ञान जो आपका चैनल है उसके माध्यम से सब लोग सुनेंगे। तो मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अभी लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, और ये लोकतंत्र का पर्व है, ये इतना बड़ा पर्व है, इसमें सबकी आहुति लगना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि देश को आगे ले जाने के लिए, देश को, हमारे पास एक ही ताकत है, वो वोट की ताकत। तो हमको अपने मत का प्रयोग करना है, और बिल्कुल ठीक ठाक से करना है, सोच समझ के करना है। और दूसरा, इसके अलावा जो अभी 18 साल के हुए हैं रिसेंटली, जिनके भी वोट नहीं बने तो अभी बन रहे हैं, तो ये सब लोग जाके वोट बना सकते हैं, अपना वोट बनाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये खाली आप वोट का ही उपयोग नहीं करते हो, आप देश की जिसको बोलते हैं ना कि इमेज बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं देश को आगे ले जाने के लिए, उसमें आप अपनी आहुति बना रहे हैं। तो आप योगदान करें। और ये मेरी एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेट आइकन होने के नाते मेरी आपसे अपील भी है, प्रार्थना भी है, और ये आपका कर्तव्य भी है, हमारा भी कर्तव्य है, और इसको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे साथ अखंड भारत की टीम भी है, तो इनके लिए भी आप कुछ बोल दें सर। और अखंड भारत की जो राधा जी हैं, इन्होंने हमारा भी इंटरव्यू करा है, और इनका क्या है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे को शेयर भी की। इन्होंने 53 मिनट का हमारा लाइव शो भी रिकॉर्ड किया है, वो भी हमारे को भेजने वाली हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि भाई आप सब ये सब चीज़ें
करते रहें और हमको ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सो मच। और हमारे पेज हिमवंती भी हैं, हिमवंती चैनल, हिमवंती आपके चैनल का नाम क्या है? हिमवंती मीडिया। हिमवंती अच्छा, मीडिया। ओके, हिमवंती मीडिया। ओके, तो हिमवंती मीडिया के सभी दर्शकों को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन को लाइव देखें और शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में हमें भी सजेशन दें, आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, तो हम और अच्छा कोशिश करेंगे और बाकी सुधार करेंगे। कई कमेंट्स हमारे को ऐसे भी आते हैं कि इनको यही काम रह गया है, इनको ऐसे काम रह गया है, तो वो मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। देखो, हम वो तो हमारा मोटिवेशन है। मैं वो तभी तो कह रहा हूँ, जैसे सर ने कहा कि कमेंट करना, तो कमेंट करना सभी वो जो चीजें ऐसा जो बहुत जरूरी लगे है। सजेशंस देना, बट हम उसको कभी नेगेटिव नहीं लेते, हम पॉजिटिव ही लेते हैं हर जिसका चीज को। जैसा मानसिकता होगी वो वैसा ही लिखेगा, मुझे ऐसा लगता और है। क्योंकि हम अपने लिए, हमने सर ने पहले भी बता दिया, हम अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वर्दी, हमारी जो वर्दी है हिमाचल, हम कहीं भी परफॉर्म करते हैं, बाहर जाते हैं तो सब यही बोलते नाम हैं, हिमाचल यार ये का बड़ा वर्दी होता है। वर्दी तो हिमाचल की, क्योंकि हमारे लिखा होता है HPP, जी, जी, जी। है ना, हिमाचल प्रदेश पुलिस। तो सब देखते हैं, बैचेस देखते हैं हमारे कि यार इतना स्मार्ट ड्रेसअप, इतनी प्यारी वर्दी, तो हम अपने लिए नहीं, ये हिमाचल के लिए और हिमाचल की पुलिस के लिए हम उसके साथ हैं, उन्हीं का काम, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। तो जो लोग कमेंट्स करते हैं तो हम उनको पॉजिटिवली लेते हैं सभी को, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच। कमेंट्स बहुत सारे सभी के लिए आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और वो मुझे लगता है हमें मोटिवेट करने के लिए आते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्मनी ऑफ द पाइन्स पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड के विजय जी हमारे साथ में थे, कार्तिक शर्मा जी हमारे साथ थे। बीते कल हमने कहा यमुना सांस्कृतिक संध्या में इनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है, लोगों का बहुत प्यार इन्हें मिला। जैसा कि आपको कहा भी कि लोग सेल्फियां लेने के लिए, लोग इनसे एक बार मिलने के लिए, इनकी झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग इन पर प्यार बरसा रहे हैं। और जैसा कि कहा कि जब रियलिटी शो में ये थे तो हिमाचल के एक एक शख्स ने इनको बहुत भरपूर सहयोग किया है। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे। जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।